दीदी का प्रश्न है बाबा, आप दोनों कब आसन में भजन लेंगे? गिरिराज जी परिक्रमा आपने आप तो छोड़ेगा नहीं, तो आसन कैसे लेंगे? आसन हम लोग को पहले भावना आसन की था जी। हम लोग आसन निष्ठ महात्मा को ही सेवा करके आया, तो आसन ही जानता है सर्वश्रेष्ठ भक्ति, चरम भक्ति। आसन भजन करना चाहिए। हम लोग महात्मा लोग को देखा है, कोई 16 घंटा 18 घंटा है, 22 घंटा 20 घंटा भजन किया था, तो करके बहुत प्रकार संस्कार ऊंचा होना चाहिए। हमारे महाराज जी ने तो स्वयं किया है ना, वो महाराज जी को सेवा किया था ना। हाँ। तो महाराज जी भी 18 घंटा आसन में बैठते थे, तो उनको भी जीवनी हम देखा है, बहुत ऊंचा। कभी देवश्रुति की बाहर भी जाते थे, मतलब उनको ऐसी स्टेज था, उनका कोई बीमारी होगा तो शरीर से मन को निकाल लेता था। हाँ। ऐसी इतना ऊंचा स्टेज, इतना ऊंचा स्टेज है। तो हम लोग को भी उनको सेवा करके कृपा करके, वो आसन का ही इच्छा था जी, आसन करने की हमारी भी इच्छा थी जी। रोज में जब आया, हम भी सोचा अधिकारी करके भजन करेंगे और सारा दिन रात आसन करेंगे, लेकिन हमारी प्रारब्ध हमको आसन करने नहीं दिया। एक तो हरिनाम भी करने नहीं देता है, और जब चिंतन करने जाता है, पितरवार नाम करने जाता है, तब देखता है नींद आता है, केवल नींद आता है, भजन ही करने नहीं दे रहा है। तो फिर हम परिक्रमा शुरू कर दिया, जी चलो हरिनाम तो कम से कम करके बचे रहो। तो गिरिराज जी को परिक्रमा लेने से क्या हुआ, हमारी अनर्थ से हम युद्ध लड़ सकता है। जे नींद के लिए सब समय जो युद्ध लड़ना, ये ऑटोमेटिक रूप से ही हो जाता है। गिरिराज जी को परिक्रमा में निकाल जाओ तो 6 घंटा में हमारी हरिनाम हो जाएगा। अगर ज़्यादा नींद आ गया, परेशानी हो गया, रास्ता में कोई जगह में सो जाओ तो कितना परेशानी करेगा, आधा घंटा सोएगा। तो घर में तो भजन ही, अनर्थ तो ज़्यादा ग्रस्त साधक को तो घर में भजन ही करने नहीं देता, होने ही नहीं देगा। और ऐसी हमारी नहीं है, ऐसी गृहस्थ संसार में जो रहता है उन लोग को नानान प्रकार टेंशन होता है जी बाबा। तो ये संसार जब तक क्षय नहीं होगा तब तक उनको ठीक ठीक आसन बनेगा नहीं। आसन तो होगा ही जी, जो जितना सामर्थ्य करेगा, आसन तो करने से होगा। सब लोग तो गिरिराज जी परिक्रमा दे नहीं पाएगा, और गिरिराज जी के तट में भी नहीं रह सकता है। तो भक्ति सार्वजनिक भक्ति होता है, सबको भक्ति बोलता है। जो जो संस्कार में जो जो जायगा में है, उस भक्ति के जाजन करके भगवान की प्रेम करो जी। तो हम लोग को क्या फ़ायदा मिल गया, ठाकुर जी की चरण में ले आया। तो गिरिराज जी को परिक्रमा देने से एक रूप से क्या होता है, भक्ति का प्रेम जो होता है नवविधा भक्ति जी। तो नवविधा भक्ति भजन साधन मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति कृष्ण प्रेम, कृष्ण दिते धरे महाशक्ति, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। तो गिरिराज जी को पकड़ने से हमारी नाम संकीर्तन को करना ही पड़ेगा है। अच्छा, फिर क्या होता है, पंचांग भक्ति कब एक ये बनाया जो सद्यांग प्रेम जन्मानी, पंचांगों का एक अंग जाजन करने से भगवत प्रेम हो जाता है जी। तो पंचांग भक्ति क्या होता है, मथुरा मंडल में वास, श्रद्धा सी मूर्ति सेवन जी, कभी साधु संग जी, हरि नाम, हरि कथा, फिर भागवत कथा, 5 हो गया आदेश। तो 5 भक्ति अंगों, तो गिरिराज परिक्रमा देने से पंचांग ऑटोमेटिक आपने इस भीतर आ गया है, आपने ऑटोमेटिक हो जाता है। जैसे जो गिरिराज परिक्रमा देगा तो उनको धाम छोड़ने की बात तो छोड़ ही दो, गिरिराज गोवर्धन छोड़ के वृंदावन में ट्रीटमेंट कराने की इनको समय नहीं रहता है। इतना उनको भक्ति रक्षा करने के लिए ना नंदगाम जाने की समय मिलता है, ना कोई जगह में जाने की टाइम नहीं मिलता है। उनको ब्रज का मुकुटमुनि ये गोवर्धन राधा कुंड में ही रहना पड़ता है। तो एक रूप से मथुरा मंडल तो बस हो ही गया है। श्रद्धा विग्रह सेवा, विग्रह सेवा क्या होता है, ठाकुर जी को प्रेम करने के लिए, अपना बनाने के लिए विग्रह सेवा होता है। ठाकुर जी हमारी अपना, ठाकुर जी को सेवा करेंगे जी। तो गिरिराज भी 7 करोड़ व्यापी लंबा चौड़ा विग्रह है। तो इनको प्रसन्नता सबसे परिक्रमा देने से ज़्यादा है, सबसे बड़ी विग्रह सेवा, सबसे बड़ा विग्रह सेवा हो जाता है।
हैं हाँ बाबा। गिरिराज जी को जब पूछा था अन्नकूट लगाए के छापन्ना भोग लगाए के बहुत कुछ भोग लगाने की बात हाँ। गिरिराज जी को ठाकुर जी ने पूछा था हम्म। जो तुम्हारी सबसे किससे संतुष्टि है, हाँ। तो बोला हमारी परिक्रमा देने से हम संतुष्ट है। वाह। तो परिक्रमा देने के लिए ठाकुर जी अपना परिवार वर्ग सबको लेके परिक्रमा दिया था। आज जो असमर्थ था उनको सकट में लेके परिक्रमा दिया था। हाँ। हमारी गौड़िया संपदा में एक आचार्य भी रख दिया सनातन गोसाई पाद। हाँ। उन्होंने सारा जीवन परिक्रमा लगाया जी वाह। और परिक्रमा से गिरिराज जी को भगवत प्राप्ति दर्शन साक्षात्कार दिखाया दिखाया है। है। तो ये विग्रह सेवा हम्म। और हमारी जितना आचार्य जो ब्रज में आया है गिरिराज जी को सम्मान दिया, सबाई आके गिरिराज जी को परिक्रमा दिया। जी जी जी। है। तो ये परिक्रमा तो एकदम छोटा भक्ति नहीं है। तो ये भक्ति पंचांग भक्ति में एक भक्ति होता है, पंचांग भक्ति जाजन हो जाता है गिरिराज जी परिक्रमा से। जी। तो विग्रह सेवा आ गया। तो हरिनाम परिक्रमा जो देता है तो हरिनाम तो करना ही पड़ेगा, अपने सारा दिन अपने आप हरिनाम करेगा, सत्संग हरि कथा तो करेगा ही। तो पंचांग भक्ति ऑटोमेटिक जाजन हो गया। अभी बात क्या है, हमसे क्या प्रश्न किया था उसमें, जो आसन के लिए है आसन के लिए मेन बात है। आसन बोलो परिक्रमा बोलो जो कुछ भक्ति है सब भक्ति का मुख्य उद्देश्य है भगवान से प्रेम लगाने के लिए। जी। है सब भक्ति का उद्देश्य भगवान को अपना बनाने के लिए। तो भगवान का अपना बनाने के लिए आसन भी भगवान को अपना बनाता है, परिक्रमा भी अपना बनाता है। परिक्रमा आसन में आसन करने के लिए 14 जो महात्मा लोग सिद्ध हुआ था 14, 15, 16 घंटा 18 घंटा आसन किया है। तो उनको भगवत प्राप्ति का जो आसन होता है उस आसन में सर्व विषय त्याग करना पड़ता है। है। शारीरिक पाप से मुक्त होना पड़ता है। तो फिर विषय मुक्त नहीं होने से उनको आसन नहीं बनेगा। व्यवहार शून्य होना पड़ेगा। चरम वैराग्य होना पड़ेगा। शुष्क रोटी चना चिबाई भोग पूरी हरी अवस्था में आना पड़ेगा। है इस अवस्था वो लोग हमारे सिद्ध बाबा लोग जो आसन किया था तो वो लोग जब आया था चरम वैरागी था। उन लोग को ना कोई संचय था ना विषय भोग था। वो लोग शुष्क रोटी चना चिबा कभी खाया नहीं, घर में सांप घुस गया। तो उसी वैराग को स्टेज आसन करके उन लोग भगवत प्राप्ति किया था। तो हम लोग को उसी स्टेज में जाने के लिए कয়েক जन्म लग जाएगा साधना करके। तो फिर इसलिए हमारी गिरिराज परिक्रमा बोलो, वृंदावन परिक्रमा बोलो, बरसाना परिक्रमा बोलो, जो हमारी परिक्रमा साधना है तो परिक्रमा भक्ति रसामृत सिंधु में बोला है जो ठाकुर मंदिर परिक्रमा देता है उनको भी मातृ कुक्षी में आना नहीं पड़ता है। तो गिरिराज परिक्रमा ऐसी भजन है हमारी 5-6 घंटा टाइम एक आसन ही होता है। आसन में जैसी चित्तों को भगवान में लगाने के लिए कोशिश करता है ऐसी गिरिराज परिक्रमा भगवान में प्रेम बनाने के लिए भक्ति है। जैसी कैसी भक्ति, ये भक्ति में बहुत मनोबल बढ़ता है। अनर्थग्रस्त साधक के लिए गिरिराज जी में प्रेम हो गया, परिक्रमा में प्रेम हो गया तो उनको निरंतर नाम करना पड़ता है। फिर उनको मनोबल भी बहुत बढ़ जाता है। मनोबल जो कष्ट सहिष्णु आता है ना, गिरिराज परिक्रमा देने के लिए बहुत कष्ट करना पड़ता है। इस कष्ट से एक तो दुष्कृति अनर्थ तो बहुत जल्दी नष्ट होता है। भगवान के लिए कष्ट करोगे तो तुम्हारी शत गुण प्रारब्ध कष्ट नष्ट है। तो इसलिए साधक अगर गिरिराज परिक्रमा देते देते अनर्थ निवृत्ति हो जाएगा, विषय मुक्त हो जाएगा। चिंतन भक्ति में पहले तो अभ्यास योग चिंतन करेंगे, गिरिराज परिक्रमा देंगे। ऐसे करते करते जब चित्त अभिष्ट होने लग जाएगा तो भक्ति ऑटोमेटिक चरम भक्ति साधन करने के लिए भक्ति जनाए देंगे तुमको। आसन घर में तुम निरंतर भजन कर सकता है। एक तो भगवान बोलना वो तो दूर की बात है, भक्ति जनाए देंगे तुमको। चैत्य गुरु तुमको जनाए देंगे। जहाँ अभी हमारी निरंतर भजन करने के लिए संस्कार आ गया, चित्त हमारी भगवत चिंतन में लग रहा है। और जागतिक जो जगत में जो बहुत भीड़ है अभी जो चल रहा है, ये सब हमको परेशानी हो रहा है चिंतन भक्ति में, तो ऑटोमेटिक चला जाएगा आसन भक्ति में। तो इस समय होने से आसन भक्ति में चला ही जाएगा। आसन भक्ति
विषय मुक्त नहीं होने से तो आसन मुक्ति नहीं होगा ना। नरक नहीं, तो हमारी इस दुष्कृति जातो अनर्थ क्षय होना पड़ेगा, विषय मुक्त होना पड़ेगा। मन में भगवत नाम चिंतन में विशेष मतलब अनुराग होना पड़ेगा। वो एक संस्कार होता है। जी, जी, उसी संस्कार के नहीं जाने से तो तब तक आसन नहीं बनेगा। लीला चिंतन करने से लीला चिंतन होना चाहिए, संस्कार होना चाहिए, तब जाके आसन बनेगा। तो आप आसन के लिए बोला था ना, इसी स्टेज। और सुना है बाबा, जब ये भजन में आगे बढ़ने लगता है तो उनको कुछ सिद्धियां भी आने लगती है। कुछ माने मन स्थिर हो जाता है, किसी के मन के बात को जान जाता है। तो इस स्टेज को साधक कैसे पार करेगा? इस स्टेज को सिद्धि एक स्वीकृति होता है। स्वीकृति स्टेज में जागतिक विषय जो आता है उन लोग को भी ऐसी स्वीकृति रहता है जी। उस स्वीकृति से वो घर में बैठे बैठे बहुत काम कर लेता है। हाँ। उसको स्वीकृति स्टेज कहा जाता है। हाँ, स्वीकृति स्टेज। साधक भी भजन करते करते जब हरिनाम में भी थोड़ा मन लगता है, चित्त स्थिर हो जाता है, उनको स्वीकृति स्टेज बोलता है। वो स्वीकृति जातो अनर्थ आके उनको घेर लेता है। एक तो स्वीकृति जातो अनर्थ, एक तो भक्तित्व अनर्थ। तो इस स्वीकृति जातो स्टेज साधक कैसे पार करेंगे, आपको प्रश्न यही है जी बाबा। है साधक जब तक विषय मुक्त नहीं होगा, भगवत में चरम प्रेम नहीं बना सकता है, तब तक जगत से संबंध बनाते हैं। इसको कहा जाता है संसार। अच्छा। संसार भोग जब तक क्षय नहीं होगा ना, तब तक जगत से भक्ति तो अनर्थ और स्वीकृति जातो अनर्थ लेके साधक नाचने लग जाता है। तो साधक जब जानेगा जे भगवान का नाम और चिंतन छोड़ के सभी संसार है, सभी अनर्थ है, जब तक नाम चिंतन करके होना क्या चल रहा है। साधक जब तक क्या बोला, जब अनर्थ स्टेज में साधक जब तक नहीं जानेगा भगवत नाम और चिंतन छोड़ के सभी अनर्थ है। हमारी मन बुद्धि सब कुछ भगवान का रूप गुण लीला में जब तक नहीं डूबेगा, स्वरूप में स्थिति नहीं होगा, एवं हम हरिनाम अमृत पान करके जब देहोस्थिति की नहीं बाहर जाएगा, तो हमको जगत में आना पड़ेगा जी। तो साधक उससे बाँचने के लिए हमारी रूप गोसाई पाठ का श्लोक शांति अवर्त कालोत्तम विरक्ति मान शून्यता आशा बंधा समुत्कंठा नामे गाने सदारुचि प्रीति तद बसती स्थले आसक्ति तद गुणाखने, ये प्रेम का अंकुर होता है जी। तो साधक अगर इस श्लोक का अच्छी तरफ से नहीं जानेगा तो फिर भक्ति तो अनर्थ और स्वीकृति तो अनर्थ में जुड़ने के लिए कोशिश करेगा, उसमें आनंदित हो जाएगा। और साधक अगर जानेगा ये अनर्थ है तो भगवान के लिए चरम भजन का नियम बनाएगा और भगवान से प्रार्थना करते रहेंगे, हे प्रभु हमको जगत से हमको रक्षा करो, हमको तुम्हारे नाम चिंतन में डूबाओ। उसी के अनुसार चरम साधना ले लेता है। चरम साधना ले लेते जे जैसी भगवान को भजने चाहता है, गीता में एक श्लोक है तथैव भजाम्यहम्, तो भगवान उनको ऐसी करके भजन करा लेता है। तो साधक का इच्छा के अनुसार अगर साधक अगर सोचेंगे ये भी भजन है, तो फिर उस भजन में रुक जाता है, उसमें रम जाएगा। तो सबसे एकांत भक्ति, उत्तम भक्ति भगवान का नाम और चिंतन है। तो इस भक्ति के ऊपर साधक जोर नहीं देंगे तो स्वीकृति जातो अनर्थ और भक्ति तो अनर्थ में अटक जाएगा, प्रतिष्ठा अवधि भक्ति रहितम हो जाता है। और प्रश्न है करो, सिद्धि के बारे में क्या बोला था? तो सिद्धि जैसी बोलता है आप, जैसे हमारी दूसरी कर्म करने की इच्छा है भगवत नाम चिंतन छोड़ के, तो हम स्वीकृति स्टेज में जाने से उस भावना को हमको कुछ हमारा अपना हाथ से करना नहीं पड़ेगा। वो सबसे ही करा ले सकता है, संकल्प से है, हमारी संकल्प से हमारी इच्छाओं के अनुसार सब लोग काम कर देंगे। अच्छा, तो वही सिद्धि का प्रयोग हो जाता है। इसका मतलब भजन खर्चा हो जाएगा, उसमें भजन खर्चा जाएगा। जैसे हम स्वीकृति स्टेज में बैठ गया, तो फिर हम सोचेंगे हम एक भंडारा करेंगे, तो हमको कुछ करना नहीं पड़ेगा। हम तो भजन में नियम लेके बैठे रहेंगे,
तो हमारी 10 लोग हमारे सामने खड़ा हो जाएगा, 10 साधक खड़ा हो जाएगा, हमारी इच्छा पूर्ति करने के लिए वो लोग करेंगे। क्योंकि लेकिन इसने में क्या होगा, वो हमारी इच्छा मन बुद्धि भगवत प्रेम में नहीं लाके हाँ, उसमें लगेगा। अच्छा। तो चरम एकांत भक्ति में मन नहीं लगने का कारण हम हमारी शुद्ध प्रेम सर्व उपाधि विनिर्मुक्त तत्परता निर्मल, ये उपाधि युक्त भक्ति हो गया। हाँ, उपाधि युक्त भक्ति में निर्मल प्रेम आएगा नहीं, आएगा भगवत नहीं। प्रेम। तो आपको भक्ति तो किसी को छोड़ेगा नहीं। तो ऐसी करके भगवान उनको जो सूक्ष्म सूक्ष्म वासना रहता है, वासना को पूर्ति करा लेता है। धीरे धीरे उठाएंगे। वो भगवान क्या करेगा, वो वासना पूर्ति कराएगा और एक दिख से दुख देगा। अच्छा। दुख उसको आत्मा में चित्त में शांति नहीं मिलेगा। तो भगवान ठीक लास्ट में चरम एकांत भक्ति साधन कराएगा, सर्व मुक्त बनाए लेंगे। आगे है मुक्त सर्व बंधनाश, तब ऐसे होते पारे श्री कृष्णेर दास। तो हम लोग परिपूर्ण वही सब काम में हम लोग परिपूर्ण भगवान की दास नहीं हो पाता है। जैसे कोई लोग हमको पैसा दिया जी, 1 लाख रुपया दिया, बाबा भंडारा करो, हाँ। तो फिर हम उनको भी दास है, भगवान की भी दास है। कुछ परसेंट भगवान के लिए है, कुछ परसेंट उनके लिए है। हाँ। ये भी भक्ति जी। है, लेकिन इसमें सूक्ष्म रूप से रहता है, उनको प्रति भी प्रेम जन्माता हाँ, है। इसलिए हमारी प्राचीन महात्मा लोग जो था, पंडित बाबा, सिद्ध जगन्नाथ दास बाबा, सिद्ध जय कृष्ण दास बाबा, ये लोग उत्तम भक्ति एकांत भक्ति जाजन कराया किया है। एवं उनमें उनको साथ में जो रहते थे उनको भी एकांत भक्ति जाजन करने के लिए ही प्रयास किया था। जो एकांत भक्ति नहीं करने चाहता है, संस्कार नहीं है, उनको बोलता था तुम मंदिर मार्ग में चले जाओ, इधर मत रहो। ये इसको कहा जाता है उत्तम भक्ति। पंडित बाबा की जीवनी में आपने एक दिन बताया, बंगाल से किसी ने सब्जी कुछ ले आया था, तो वो रसोई करने लग गए, तो पंडित बाबा ने बोला यहाँ पे अभी आग लग गया है, ऐसा आपने बताया था ना। बाबा इतना तक दूर रहते थे। तो उसमें क्या है, वो जब देखो भजन जो करता है तो उनके लिए तो सब कुछ तैयार हो जाएगा जी। बंगाल से कि विदेश से भी कि कहीं से भी सब चिंता अच्छा चीज मन में संकल्प आते पूरा हो जाएगा। साधक का अगर हृदय में आनंद होगा तो उस आनंद पूर्ति करने के लिए भगवान सब कुछ राधे श्याम। वो आनंद पूर्ति करने के लिए भगवान सब कुछ ले आके दे देगा। लेकिन साधक का भगवत प्रेम में निर्मल प्रेम में विघ्न होगा। इसलिए महात्मा लोग ऐसा करके उसको हटा दिया था। ये वासना का बीज नष्ट करो, इधर आकर भजन करना है, तुम सूखा रोटी ब्रजवासी को खा के जैसा मधुपुरी में मिल गया वैसा खाओ और भजन करो। तुम आज उपाधि बनाओगे, आज बनाओगे, ये करोगे वो करोगे, तुम्हारी अच्छा चीज सब लाइन लग जाएगा आने के लिए, कोई कमी नहीं तो रहेगा। फिर तुम्हारी भजन बनेगा नहीं। इसलिए वो महात्मा लोग ऐसे करने नहीं देता था। भगवान के लिए कृष्ण प्रीत्य भोक्ता कृष्ण तीर्थे भास, जावत निर्भाव तावत उपवास। एक बात है, मतलब भगवान का प्रीति के लिए तुम वैराग्य करो, कष्ट करो। इसलिए शुष्क रोटी चाना चिबाए भोग पूरी हरी, यही है बहुत साधक का। तो फिर हम लोग क्यों कर रहा है? आप वो प्रश्न कर सकता है, तो बाबा आप भी तो लेता है पैसा, सब कुछ करता है। यही है साधक का संसार भोग। संसार भोग कोई जानता है, कोई जानता नहीं। कोई संसार भोग जानता है तो जानता है, तो फिर दुख के साथ करता है। तो भजन करते करते भगवान वो दुख के साथ करते करते उसको भगवान संसार क्षय होते सब हटा लेता है। ये संसार भोग कान पकड़ के ही कराता है। और अगर साधक सोचेगा ये भजन है, इसमें फंस जाएगा तो उसमें एक जन्म फंस जाएगा। इतना ही अंतर है ना। इतना ही अंतर है। दुख के, और कोई तो दुख के साथ करता है और कोई आनंद से करता है और चाहता है। तो भजन एकांत भक्ति बहुत पहले जो महात्मा लोग थे वो लोग भगवान का चिंतन सबसे बड़ा है, नाम सबसे बड़ा है। तो इस भक्ति को रक्षा करने के लिए छोटा जो भक्ति होता है उस भक्ति को त्याग करके बड़ा करते थे। नाम और चिंतन को ले लिया, नाम चिंतन को ज़्यादा लेता था। जैसे भक्ति के 64 अंगों में जैसे उत्सव करना भी तो एक अंग माना गया है। तो भजन का उत्सव करना एक अंग है, तो अंगी कौन सा भक्ति है? देखो भक्ति का विभिन्न प्रकार भक्ति अंग दिया है।
जगत को भक्तों को भगवत चरण में प्रेम जन्माने के लिए भक्ति दिया है। हाँ, तो प्राथमिक स्टेज का भक्तों को तुम अगर उत्तम भक्ति जाजन करने के लिए नहीं कर बोलोगे तो वो ले ही नहीं पाएगा। हाँ, हाँ। फिर उनको भक्ति पथ में आएगा ही नहीं। इसलिए विभिन्न साधक का रुचि के अनुसार विभिन्न भक्ति दे दिया। तुम्हारी जो भक्ति में रुचि है, जो भक्ति में आनंद है, जैसे भी तुम भगवान को प्रेम करो है। तो सबसे बड़ा प्रेम भगवान का नाम चिंतन में डूबना। जैसे हरिदास ठाकुर थे हमारे, केवल नाम ही करते थे। तो महाप्रभु जाते थे उनको दर्शन करने के लिए। तो फिर वो दुर्योधन का बड़ा भोग छोड़ के विदुर का घर में चला गया था, कला का छिलका खाया, खुद खा के आ गया। तो भगवान का जो मन में प्रेम होता है वो सबसे बड़ा प्रेम होता है। जी। तो लेकिन हम लोग जब तक विषय नहीं छूटेगा, हमारी कर्म क्षय नहीं होगा, जब तक संसार के त्याग नहीं होगा, तब तक हमारी विषय को साधु सेवा भगवत सेवा में लगा के ही प्रेम बनाना पड़ेगा। नहीं तो वित्त साठ दोष लगता है इसमें। हमारी विषय है लेकिन भगवान की प्रति हम नहीं देंगे, संत सेवा में नहीं लगाएंगे, तो फिर वो भी एक अपराध हो जाता है। तुम्हारी मन बुद्धि उसमें आसक्ति है। अच्छा। वो विषय आसक्ति तुमको भजन चरम आगे जाने नहीं देगा। तुम्हारी वो भक्ति से वो भी छूटेगा। धीरे धीरे भजन करते करते वो उनको मन उदार होते रहेगा। तो बोलेगा हे प्रभु हमको विषय से मुक्त करो। फिर वो विषय को भी साधु सेवा में लगाएगा, साधु से कृपा मांगेगा कि हे प्रभु, हे गुरु वैष्णव, ये हम तो कुछ दिया नहीं, ये तो ठाकुर जी को सेवा, ठाकुर जी हमको दिया, हम आपको दे दिया। तो गुरु वैष्णव को भक्ति वो ले लेता है। भक्ति को लेके धीरे 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 गुरु वैष्णव का जो मन प्राण है उस बुद्धि में वो चला जाता है। वो विषय से भी भक्ति होता है, विषय के। इसलिए भगवान विभिन्न प्रकार भक्ति रख दिया। उस भक्ति में धीरे धीरे साधक भगवान की तरफ जाता है। विषय सब लोग तो चरम एकांत भजन कर नहीं पाता है, विषय में रहता है। तो उस विषय को साधु सेवा में लगाता है, उस विषय को भगवत सेवा में लगाता है। उस लगा के उनको विषय भी कम नहीं होगा और उनको भी शांति मिलेगा, प्लस भक्ति भी मिलेगा, भजन करने की इच्छा जागेगा। इसलिए सब प्रकार भक्ति है। तो बाबा साधु गुरु की कृपा से और हम अगर कोई जान गया है कि नाम और चिंतन सर्वश्रेष्ठ है ना बा, लेकिन साथ साथ उसका सुकीर्ति रहने से उसके पास कोई आगे धन दे देगा, संपत्ति दे देगा, तो वो साधु क्या करेगा फिर? वो तो विवश है, वो तो साधु संतों की कृपा से जान गया है नाम और चिंतन सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन उसका सुकीर्ति रहने से ज़बरदस्ती आके दे रहा है, लो बाबा लो, तू 1 लाख लो, 2 लाख लो, 3 लाख लो। तो बेचारा वो साधु वो क्या करना चाहिए उसको उस टाइम में? साधु को भी संसार क्षय नहीं हुआ। ठीक। हाँ। साधु को भी अभी संसार क्षय नहीं हुआ, उनको साधना है। साधना की स्वीकृति के अनुसार भगवान भी परीक्षा लेने चाहता है। हाँ। देखने चाहता है उनको किस में रुचि है। अच्छा। भगवत नाम चिंतन में ज़्यादा रुचि है। हाँ। ना इसमें ज़्यादा प्रेम है। अच्छा। तो साधक संसार क्षय नहीं होने से ना कान पकड़ के ही काम कराता है। अच्छा। माया जैसे हम करता है जी है, हम ले लेता है। हाँ। ले लेता है, क्यों? हमारी संसार क्षय नहीं हुआ। हाँ। हमारी भय है। क्या है? अगर विषय नहीं लेंगे तो हमारी असुविधा होगा तो कौन देखेगा? ये जो भय है, भयं द्वितीय अभिनिवेश, भय से आ गया द्वितीय वस्तु की पुत्र अभिनिवेश। समझ गया? तो भोजन करते करते जो जान गया तो दीनता के साथ ग्रहण करता है। हे प्रभु हमको कृपा करके विषय से उद्धार करो, बचाओ, माया से हमको बचाओ, हम तुम्हारे नाम चिंतन में कब डूबेंगे? ये स्वीकृति जा तो लोग हमको देता है, सम्मान करता है, ये हमारे पूर्व जन्म का वासना था, ये हमारी संसार भोग था, ये हमारी साधु सेवा करने की इच्छा था, बहुत कुछ करने की इच्छा था, इसलिए तुम हमको दे रहा है। तो साधु भोजन नियम में लगे रहता है और ठाकुर जी से प्रार्थना करते रहता है। करते करते धीरे धीरे संसार क्षय होते वो भी छूट जाता है। साथ साथ वो बड़ा बड़ा कार्य करने में नहीं लगेगा, है ना? वो लगेगा, जो आएगा छोटा छोटा में निपटा देगा। वो संसार वो जब जान जाता है बड़ा कार्य में लगेगा ही नहीं हो। वो छोटा कर्म में जो दुखों के साथ करता है बड़ा काम कर ही नहीं पाएगा। वो छोटा छोटा कर्म में जाएगा, फिर बाद में छूट जाएगा उसका। ठाकुर जी कृपा करके छुटाएंगे। इसलिए हमारी महात्मा लोग, बड़े बड़े राजा आया, कामवन की सिद्ध बाबा बोलता हमारे घर में आग लग गया, आग लगा, आग लग गया, आग लग गया। तो फिर ब्रजवासी लोग जाके देखा घर में राजा बैठा है। अच्छा। तो फिर जाके
वो कामोन राजा को समझाया ब्रजवासी लोग, तुम राजा साहब तुम जाओ यहाँ से, नहीं जाओगे तो फिर बाबा कुटीर में नहीं आएगा। तो फिर राजा चला गया। फिर राजा कुटीर को गोबर से लेपा किया कराया, फिर उन्होंने भजन किया है। गोवर्धन सिद्ध बाबा के पास भरतपुर का राजा आया था, उन्होंने बोला देखो ये धन तुम लोग ब्रजवासी को दान करो, हम लोग ब्रजवासी से माधुकरी खाता है, तुम्हारी धन हम नहीं लेंगे। तो ऐसे साधु लोग पहले आचार्य को ये सब भजन करके देखा के गया, इतना सावधानी से रहते थे। इतना सावधान। लेकिन हम लोग को इतना अनर्थ है, हमारी वो विषय आने से आनंद हो जाता है। हम सोचता है हम ये करेंगे वो करेंगे, जगत को चलाने वाला तो भगवान ही होता है। हम अगर भगवान का नाम चिंतन में डूब जाए, ये सबसे बड़ा भक्ति है। ठीक है, राधे श्याम।